नमस्कार सभी को। कल CSIDC के पेपर से सर्वे के क्वेश्चन कुछ हम लोग डिस्कस किए थे। 2 क्वेश्चन उसमें से रह गया था, तो आज दिखा मेरे को, तो उसको कर लेते हैं अभी। एक क्वेश्चन ये वाला है। क्या बोल रहा है इसमें? रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन है। टू स्टेशन P एंड Q आर ऑन अपोजिट बैंक ऑफ रिवर फॉलोइंग आर ऑब्जर्वेशन। तो फिर RL ऑफ P दिया हुआ है, तो RL ऑफ Q पूछा है। ठीक है, सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन किया भी होगा लगभग सभी ने। एक फार्मूला रहता है, एक फार्मूला लिखाते हैं, उसमें पुट करते हैं, आंसर आ जाता है। मेरा पर्पज़ ये क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं है, ये तो इजी है, फार्मूला से ही हो जाता है। ठीक है, मेरा पर्पज़ एक पॉइंट को डिस्कस करना है। वो पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मान लो एक आई है हमारा। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं किसी को, तो देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे? स्ट्रेट देख रहे हैं, और आई हमारा कांस्टेंट लेवल पे है। आई एक कांस्टेंट लेवल पे है। एक स्टाफ को हम लोग देख रहे हैं, मानो एक स्टाफ को हम लोग देख रहे हैं। 5 मीटर का है, ले लो 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग कितनी आई? 3। कितना आ रहा है रीडिंग? 3। अब अगर सेम हम लोग को, जैसे कि ये तो कांस्टेंट है, सेम अगर हम लोग को मान लो कि 4 रीडिंग मिल रहा है। 4 रीडिंग 4 मिलने का क्या मतलब है? अगर आई कांस्टेंट है तो ये कहीं नीचे होगा। अपने इसका ग्राउंड लेवल ब्लू वाले के कंपेयर में नीचे है, तभी अपने को 4 मिल रहा है। ये देखो, ये 4, 5, 3, 2, 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पहले वाले से अगला वाला नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू पे डिपेंड करता है कि रीडिंग क्या मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर मिली हुई है रीडिंग हमको, अगर यहाँ पे हमको 2 रीडिंग मिलता है, इसका मतलब क्या है कि इससे ऊपर रहेगा कहीं पे, तब यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा तो देखा होगा कि डायग्राम ऐसे ही बनता है। ये लेफ्ट वाला ऊपर रहता है, ज़्यादातर ऐसे ही रहता है, और राइट वाला नीचे रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैल्यू ही हमेशा लगभग लगभग हमेशा वैल्यू ऐसे ही रहता है कि ये वाला कम, ये वाला ज़्यादा, इसलिए ये नीचे रहता है। अगर इसी वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो डायग्राम भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको समझना था कि डायग्राम बनाते कैसे हैं। अब देखो, ये जो डाटा हमारा दिया हुआ है टेबल के फॉर्म में, वैल्यू को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसी को हम लोग डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, इंस्ट्रूमेंट नियर P। ये है P, ये है P। हम लोग स्टाफ लगाए P पे हम लोग स्टाफ लगाए, और बोल रहा है कि स्टाफ रीडिंग इंस्ट्रूमेंट अगर P के पास में है तो रीडिंग कैसा आ रहा है? यहाँ भी स्टाफ लगा हुआ है, यहाँ भी स्टाफ लगा हुआ है। P और Q जो क्वेश्चन में ये पॉइंट दिया है वो ये है। ठीक है, तो बोल रहा है कि स्टाफ अगर P के पास है तो रीडिंग आ रहा है 1.400। इसको हम लोग लिख देते हैं HP। फिर Q पे कितना रीडिंग आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट P के पास में है तो 3.500। अगर ये वैल्यू 1.400 से कम होता है, इसका मतलब क्या है? ग्राउंड ऊपर है इस वाले से। ठीक, अब क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को उठा के Q के पास ले गए, इंस्ट्रूमेंट को उठा के इधर ले गए। और चालू कर दिए लेना रीडिंग। रीडिंग ले लिए।
क्या रीडिंग लिए? इंस्ट्रूमेंट अगर क्यू के पास है तो पी पे कितना आ रहा है? 0.600, इसको बोल दिए एच पी डैश। और क्यू पे कितना आ रहा है? 2.200। देखो अगला वैल्यू एच क्यू डैश ले लो, इसको एच क्यू ले लो। अगला वैल्यू इससे छोटा है 2.00, तो ये ऊपर है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 वैल्यू रहता तो 2 आता तो ये ऊपर है। वैसे ही ये वाला काम है वैल्यू, तो इसका मतलब ग्राउंड इस वाले से ऊपर है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग को देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में बोला है आर एल ऑफ पी 100 है, ये पी है तो इसका आर एल कितना है? 100। तो आर एल ऑफ क्यू बताओ। ये क्यू है, इसका आर एल अपने को जानना है। एक चीज़ देखना यहाँ, ये वाला रेड लाइन क्या बता रहा है? ये रेड लाइन इसका लेवल बता रहा है। ठीक, तो आर एल ऑफ क्यू को निकालने के लिए अगर हम लोग ये वाला वैल्यू 100 है, यहाँ 100 है, मतलब ये पूरा वैल्यू 100 रहेगा। 100 में से ये वाला वैल्यू अगर माइनस कर देंगे, इसको क्या बोल देते हैं? एच, हाइट डिफरेंस। हाइट डिफरेंस। अगर आर एल ऑफ पी में से ये एच वैल्यू हम लोग माइनस कर दें तो क्या ये आर एल क्यू का आ जाएगा? ठीक है, आर एल ऑफ पी में से एच को अगर अपन लोग माइनस कर देते हैं तो मिल जाता है आर एल ऑफ क्यू। ये तो दिया है 100, क्यू अपने को निकालना है, तो फर्स्ट कहाँ रहा है? एच के वैल्यू पे। तो एच की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एच की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश में 2। एच बी मतलब दूर वाला डिस्टेंस, तो यहाँ पे इसको क्यू ले लेते हैं, ए को हम लोग पी ले लेते हैं, इसको हम लोग क्यू डैश ले लेते हैं, इसको हम लोग पी डैश ले लेते हैं। सबका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पुट करोगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 1.85। 1.85 वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो आर एल ऑफ क्यू आ जाएगा, आर एल ऑफ क्यू 100 माइनस 1.85 कितना आ जाएगा? 98.15। ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन छूट गया था, वो कौन सा है? ये 22 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट अब इसमें क्या बोल रहा है? द मेन सर्वे स्टेशन ऑन द ग्राउंड आर लोकेटेड बाई। मेन सर्वे स्टेशन को किससे, ग्राउंड में किससे लोकेट किया जाता है? इंडेक्स स्केच के द्वारा, रेफरेंस स्केच, लाइन स्केच या फिर सिंपल स्केच? तो इसका आंसर होगा इंडेक्स स्केच। ठीक है, इंडेक्स स्केच से मेन सर्वे स्टेशन को लोकेट किया जाता है। मेन स्टेशन के अलावा इंडेक्स स्केच से और क्या क्या लोकेट करते हैं? एक तो मेन स्टेशन, दूसरा सब स्टेशन, तीसरा टाई स्टेशन और एक बेस लाइन। तो मेन सर्वे स्टेशन के अलावा इन तीनों को भी इंडेक्स स्केच से लोकेट किया जाता है। रेफरेंस स्केच क्या होता है? रेफरेंस स्केच होता है रफ स्केच होता है।
ठीक है। पूरे एरिया का जब हम लोग सर्वे करते हैं तो जो रफ स्केच बनाते हैं पूरे एरिया का, उसको उसको बोलते हैं रेफरेंस स्केच। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारा उस टाइम कल छूट गया था, तो उसको हम लोग ने कंप्लीट कर लिया।